उस पे किसी ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन जो ये बच्चे बैठे ये कोरी पार्टी है। कवि हृदय, आप इसमें जो लिखना चाहोगे आप लिख दोगे। आपने इनको जो सिखा दिया आप सिखा सकते हो, क्योंकि ये कोरी पार्टी है। इस पार्टी में हमें सोच समझ के लिखना है। भीमराव जी अंबेडकर के सिद्धांत, गांधीवादी विचारों को लिखना है। मैं बहुत लंबा नहीं कहता हूं, इतना कहना चाहूंगा कि भीमराव जी अंबेडकर भी कभी आपके जैसे छोटे हुआ करते थे, लेकिन हमें क्या सीखना है आज इस समय में, कभी भी जात पात ऊंच नीच का उनके जीवन में स्थान नहीं था। वे कानून मंत्री बने भारत सरकार के आजाद देश के पहले, और जब वो बहुत छोटे हुआ करते थे, छोटी कक्षा में पढ़ते थे, तो प्यासा बालक भीमराव जी जब पानी पीने के लिए मटके के पास में गए तो एक व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ के कहा, बच्चा तू पानी नहीं पी सकता। वो उनकी रोक उनके आंसू में तब्दील हुई और उन्होंने तय किया, मैं इस जात पात को ऊंच नीच को इस भारत की धरा से खत्म करके मानूंगा, तब तक सांस नहीं लूंगा। वे देश के प्रथम कानून मंत्री बने, संविधान के निर्माता बने। अभी हाल ही में मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जहां संविधान का निर्माण हुआ, मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जब मैंने लाई संविधान देखा तो हृदय गदगद हो गया। भाई साहब, हम देख सकते हैं ये बच्चे, हम जो मंच पर बैठे हैं वो तो एक पड़ाव में है, हम अधेड़ अवस्था में हैं, युवा अवस्था पार कर चुके हैं। अगर ये बच्चे, अगर ये यहाँ बैठकर 5 बच्चा भी यहाँ से निकल गया और उन्होंने भीमराव जी अंबेडकर के सिद्धांत को अपने मस्तिष्क पे चढ़ा लिया, तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश में माननीय मोदी जी 2047 की विकसित और उज्जवल भविष्य की बात करते हैं, वो इन बच्चों की वजह से होगी। क्योंकि ये दृश्य हमको उदयपुर में और इस खेल गांव में देखने मिल रहा है। मैं आज बहुत गदगद, मैं इनके माता पिता को इस बात के लिए साधुवाद करना चाहता हूँ। ये बहुत भारी काम आपने किया। आप किसी बड़े युवा को तो बैठा सकते हो, आप अपनी बच्चियों को भी डांट डपट कर बैठा सकते हो, लेकिन नौनिहाल 18 साल से कम के बच्चों को आप अंबेडकर जी की जयंती पर बैठा रहे हैं। वास्तव में आप देश के लिए बहुत महान काम कर रहे हैं। मैं आपके माता पिता को भी नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ उन सभी यहाँ के आयोजक मंडल को जिन्होंने भीमराव जी के सिद्धांत को इन बच्चों के मस्तिष्क में चिरपटल पर अंकित करने का जो तय किया, इनकी कोरी पार्टी पे जो लिख रहे हैं, निश्चित ही ये बच्चे आगे जाकर जो देश की संस्कृति है, जो देश की परंपरा है, उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं अंतिम बात कहते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। अभी थोड़े दिन पहले रूस की एक महिला ने भारतीय साड़ी पहनकर वहां का अवार्ड जीता। वो सुंदरी में गिनी गई, क्योंकि भारतीय परंपरा, भारतीय साड़ी एक नारी की पहचान नहीं, वो भारतीयता की भी पहचान है। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार करता हुआ निश्चित ही कहना चाहूंगा भाई विनोद जी को कि जिस प्रकार से ये बच्चे यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे भविष्य है, इस देश की परंपरा के भविष्य है, और शांति से बैठ के जो सुन रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत शुभकामना और इनके लिए बधाई।